सैम बड़ी विनम्रता से उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। रोज उसे माफ कर देती है। उसी रात गांव में एक उत्सव फेस्टिवल होता है। सैम भी लोगों के साथ नाचता गाता है ताकि वह उनकी भावनाओं से जुड़ सके। वह जमींदार की बेटी में नहीं बल्कि रोज में दिलचस्पी ले रहा था। तभी आर्थर आकर बताता है कि जमींदार की बेटी तालाब में डूब रही है। सैम तुरंत दौड़कर उसे बचा लेता है। घर ले जाने पर जमींदार की बेटी सैम के करीब आने की कोशिश करती है, मगर सैम उसे छोड़कर रोज के पास चला जाता है। वह रोज को उत्सव में चलने के लिए कहता है क्योंकि उसने सुना था कि इस उत्सव में साथ रहने वाले हमेशा के लिए साथी बन जाते हैं। लेकिन रोज उसे नजरअंदाज इग्नोर कर देती है क्योंकि ट्रेनर ने उसे सैम से दूर रहने का निर्देश दिया था। ट्रेनर समझ जाता है कि सैम का लगाव रोज के प्रति बढ़ रहा है, इसलिए वह योजना बदल देता है। वह रोज से कहता है कि अब उसे सैम के करीब जाना होगा ताकि उसके अंदर प्यार और त्याग की भावना जागे। रोज का असली बॉयफ्रेंड जो जमींदार के बेटे जैक का रोल कर रहा था, इस बात से नाराज होता है, पर रोज उसे समझाती है कि यह सब सिर्फ एक नाटक है। अगले दिन जमींदार सैम को बुलाता है और कहता है, मेरे बेटे जैक ने शहर में सिपाहियों को मारा है। अगर तुम उसकी सजा अपने ऊपर ले लो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। आजादी की लालच में सैम तैयार हो जाता है। सिपाही आते हैं और सैम को जैक समझकर कोड़े मारते हैं। सजा काटने के बाद जब सैम अपनी आजादी मांगने जैक के पास जाता है तो जैक उस पर हंसता है और उसके मुंह पर थूककर उसे भगा देता है। कंट्रोल रूम में सैम के पिता यह देखकर दुखी होते हैं क्योंकि वे चाहते थे कि सैम अपने हक के लिए लड़े, लेकिन सैम चुपचाप वहां से चला जाता है और अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लेता है।